गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम भारत सरकार की प्रमुख योजनाओं के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आप एग्ज़ाम किसी भी चीज़ का देंगे, यूपीपीसीएस, यूपीएसआई, कांस्टेबल, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी या एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएल, आप एग्ज़ाम किसी भी चीज़ का देंगे, सारे एग्ज़ाम्स में योजनाएं पूछी जाती हैं। एक नहीं, योजनाओं से 7-8 तक प्रश्न पूछे गए हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में टॉप 20 योजनाएं करवा दूंगा जिनसे क्वेश्चन एग्ज़ाम से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड योजनाएं हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। हमारी पहली योजना है जनधन योजना। 28 अगस्त 2014 को शुरू की गई। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा इसे शुरू किया गया था। बैलेंस शून्य होने पर कोई शुल्क बैंक नहीं लेगा। यदि आप बैलेंस शून्य भी रखते हैं इस अकाउंट में तो कोई भी चार्ज बैंक द्वारा आपसे नहीं लिया जाएगा। सामान्यतः क्या होता है, बैलेंस शून्य रखने पर आपको कुछ चार्ज बैंक को देना पड़ता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। 22 जनवरी 2015 को इसकी शुरुआत हुई। महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय लड़कियों को पढ़ाई के जरिए सामाजिक तथा वित्तीय तौर पर आत्मनिर्भर बनाने के लिए। अगली योजना है सुकन्या समृद्धि योजना। 22 जनवरी 2015 को शुरू की गई। बेटियों हेतु बचत को प्रोत्साहन के लिए 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों हेतु इस योजना को शुरू किया गया। उनकी पढ़ाई, शिक्षा तथा शादी के लिए, हायर एजुकेशन के लिए इस योजना को शुरू किया गया। डिजिटल इंडिया मिशन 1 जुलाई 2015 को शुरू किया गया। सूचना मंत्रालय ने इसकी शुरुआत की। सरकारी योजनाओं सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जनता तक पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015 को शुरू की गई। 12 रुपये प्रतिवर्ष जमा करने पर 18 से 70 वर्ष के उम्र के लोगों को 2 लाख का साधारण या दुर्घटना बीमा दिया जाता है। मैं आपको साथ में ये भी बताता चलूँ कि योजनाओं की जो डेट हैं तथा जो वर्ष हैं, जैसे कि इसमें दिया गया 18 से 70 वर्ष के बीच के लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। तथा इनका फुल फॉर्म ये तीनों चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, तो इनको भी आप याद कर लीजिएगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को शुरू की गई। 50,000 से 10 लाख तक का लोन गैर कृषि क्षेत्र के लोगों के लिए। गैर कृषि क्षेत्र जो छोटे और सूक्ष्म कारोबारी हैं उनको दिया जाएगा। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग मंत्रालय ने इसकी शुरुआत की। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को शुरू की गई। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने इसे शुरू किया। गरीबी रेखा से जो नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं और परिवार हैं, उनको एलपीजी का कनेक्शन रियायती दामों पर उपलब्ध कराना। सौभाग्य योजना 25 सितंबर 2017 को शुरू की गई। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना हर घर तक बिजली पहुंचाने के लिए इस योजना को शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री आशा योजना 1 सितंबर 2018 को शुरू की गई। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान किसानों की फसल हेतु उचित मूल्य को सुनिश्चित करना इसका कार्य है। प्रधानमंत्री अन्नदाता
अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। कभी कभी आपको हिंदी में न देकर इंग्लिश में दे देगा एग्जामिनर और आपसे इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो आप इनको भी याद रखिएगा और डेट भी याद रखिएगा तथा वर्ष भी याद रखेंगे कि कौन से वर्ष किन वर्ष के लोगों को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। सेतु भारतम योजना 4 मार्च 2016 को शुरू की गई। ओवर ब्रिज तथा अंडर ब्रिज का निर्माण करके राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाना। रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाना। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मंत्रालय ने इसकी शुरुआत की। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 18 फरवरी 2016 को शुरू की गई। किसान एवं कृषि कल्याण मंत्रालय ने इसकी शुरुआत की। नमामि गंगे योजना 10 जुलाई 2014 को शुरू की गई थी। केंद्रीय जल संसाधन नदी विकास मंत्रालय ने इसे शुरू किया था। इसका उद्देश्य था गंगा नदी की स्वच्छता हेतु। आयुष्मान भारत 23 सितंबर 2018 को शुरू की गई। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना हेल्थ केयर की विश्व की सबसे बड़ी योजना है। ये विश्व की सबसे बड़ी योजना है हेल्थ केयर की। 5 लाख तक का मुफ्त इलाज आपके परिवार को इससे दिया जाता है। हेल्पलाइन नंबर है 14555। यूपी का हेल्पलाइन नंबर क्या है आप कमेंट करिएगा। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 24 फरवरी 2019 को शुरू की गई। प्रत्येक 4 महीने पर 2000 रुपये की राशि DBT के माध्यम से किसानों के खातों में भेजी जाती है। वर्ष भर में छोटे और सीमांत किसानों को 6000 रुपये की सहायता दी जाती है। इस योजना के तहत साल भर में 6000 रुपये की सहायता दी जाती है। DBT के माध्यम से देश के किसानों को 3 समान किस्तें मिलती हैं। 3 समान किस्तों के माध्यम से वित्तीय लाभ दिया जाता है। DBT क्या होता है? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। इसमें गवर्नमेंट डायरेक्ट किसानों के या जिनके खातों में पैसे भेजना चाह रही है उनको डायरेक्ट बेनिफिट दे देती है। पहले क्या होता था, साइबर कैफ़े वाले अपना अकाउंट भर लेते थे जिससे किसानों तक लाभ नहीं पहुंच पाता था। अटल पेंशन योजना APY 9 मई 2015 को शुरू की गई थी। अटल पेंशन योजना 18 से 40 वर्ष बहुत इम्पोर्टेंट है। आयु के बीच के खाता धारकों के लिए एक वृद्धावस्था आय सुरक्षा योजना है। आय की सुरक्षा योजना है और ये योजना का लाभ उन्हीं को मिलेगा जो आयकर दाता नहीं है। जो इनकम टैक्स देगा वो इस योजना के लिए पात्र नहीं है। असंगठित क्षेत्र के लोगों हेतु मासिक पेंशन जिनकी उम्र क्या है 18 से 40 वर्ष के बीच की है। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 भारत में बनाओ मेक इन इंडिया। इस पहल के तहत 25 क्षेत्रों की पहचान की गई। कितने क्षेत्रों की? 25 क्षेत्रों की पहचान की गई है। भारत को महत्वपूर्ण निवेश एवं निर्माण संरचना तथा अभिनव प्रयोगों के वैश्विक केंद्र के रूप में बदला जा सके। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014। इस योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर को ही क्यों की गई इसको आप बताइएगा। पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने इसकी शुरुआत की। पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने शुरुआत की। जागरूकता लाकर स्वच्छता के लिए प्रोत्साहित करना। शिक्षा के माध्यम से स्थायी स्वच्छता प्राप्त करना।
स्वच्छ एवं खुले में शौच मुक्त यानी कि ODF। ODF प्लस क्या है ये आप लोग बताइएगा। सुरक्षित हम सुरक्षित तुम, 8 जून 2021 को शुरुआत की गई। कोविड-19 के प्रभाव से निपटने हेतु इसकी शुरुआत की गई। नीति आयोग तथा पीरामल फाउंडेशन ने इसे शुरू किया गया था। नीति आयोग तथा पीरामल फाउंडेशन ने शुरू किया। अग्निपथ योजना 14 जून 2022 को शुरू की गई। 4 वर्ष हेतु सेना में भर्ती के लिए, 4 वर्ष हेतु सेना में भर्ती। जान है तो जहान है अभियान 21 जून 2021 को शुरू किया गया। कोविड-19 के समय, ये कब शुरू किया गया था? कोविड-19 के समय। और टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग टीका लगवाएं और स्वच्छ रहें, सुरक्षित रहें, इस कारण इस योजना की शुरुआत की गई थी। दोस्तों ये थी टॉप 20 योजनाएं। टॉप 20 योजनाएं मैं कराने को तो आपको बहुत सारी योजनाएं करा सकता हूं और घंटों की वीडियो आपको प्रोवाइड करा सकता हूं, लेकिन मेरा लक्ष्य ये नहीं है। मेरा उद्देश्य ये है कि आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट मिले, जिससे आप एग्ज़ाम में बेहतर कर सकें और आपको इसका लाभ मिल सके।